नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जब भी आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आईटी का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाते हो, तो आपको होटल्स के अंदर स्पेशली किचन के अंदर क्या काम करना होता है, यहाँ पे आपको टोटली मैं बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जब भी आप एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में, एक 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, जहाँ भी आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ को आपको क्या क्या आपको काम करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो आपकी कोई ऐसे जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट्स नहीं हो रही होती है। अगर आपको कुछ भी पेमेंट मिलती है या होटल की तरफ से कुछ भी पैसा मिलता है, तो आपको स्टाइफंड होता है, जिसका कि अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है कि 1000 रुपये, 2000 रुपये या 3, 4 या 5000 रुपये कुछ हो। दूसरा, सबसे पहले आपकी जो भी मैनेजमेंट होती है आपके कॉलेज की, वो कोऑर्डिनेट करती हैं होटल के एचआर डिपार्टमेंट से या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से। हो सकता है कि आपके होटल्स में अलग अलग हो सकता है कि वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आता हो, चाहे आप उसको पर्सनल डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग मैनेजर दिया जाता है, जो कि आपका पूरा का पूरा शेड्यूल तय करता है कि आपको किस जगह जाना है या किचन के किस हिस्से में काम करना है। उसके बाद वो शेफ़ से आपका कोऑर्डिनेट करवा देते हैं और शेफ़ आपकी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद आप जो भी कुछ दिन भर में करते हैं, सारा का सारा आपको शेफ़ को बताना होता है। आपकी पूरी टाइमिंग्स, आपका पूरी शेड्यूल दे दी जाती है, पर वो कोऑर्डिनेट किया जाता है आपके ट्रेनिंग मैनेजर से, जो कि कोऑर्डिनेट करता रहता है आपसे। तो आप बोल सकते हैं कि आप और आपका डिपार्टमेंट हेड वो आपका एग्जीक्यूटिव शेफ होगा। तीसरा, आपका ट्रेनिंग मैनेजर या एचआर मैनेजर। तो ये 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं आपकी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं मिल रही होती है, तो आप यहाँ पे एक तरीके से परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, या एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं दिया जाता है कि आप किसी काम को करें, क्योंकि आपको कुछ काम आता ही नहीं है। आप भी वहाँ पे सिर्फ एक इंडस्ट्री का ज्ञान लेने के लिए या इंडस्ट्री का नॉलेज लेने के लिए इंडस्ट्री में आने से पहले वहाँ पर पहुँचे होते हो ट्रेनिंग्स के माध्यम से। अब यहाँ पे जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती है वो क्या होती है? सबसे पहले, इंश्योरिंग द फूड प्रिपरेशन एरियाज़ आर क्लीन एंड हाइजीन। आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, अगर आपको बेकरी में रखा गया है, इंडियन किचन में, चाइनीज़ किचन में, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने उस एरिया को क्लीन रखोगे और उसको अच्छी तरीके से उसकी एक हाइजीन मेंटेन करके रखोगे। आपके जो भी एसओपीज़ चल रही हैं होटल की, आप अगर 3 बकेट सिस्टम की बात करूं या 3 सिंक्स की बात करूं, या आपको सैनिटेशन कैसे करना है, जिसकी की ट्रेनिंग आपको जो स्टडिंग डिपार्टमेंट देता है या फिर आपकी जो शेफ़ हैं वो देते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने उस एरिया के, जिस भी एरिया में काम करें, कहीं पर भी जाके काम नहीं करना है। जो भी एरिया आपको असाइन किया गया है एचआर के द्वारा, आपके एग्जीक्यूटिव शेफ़ के द्वारा, वहाँ पर ही आपको ये सारी चीज़ों को मेनटेन करना है। दूसरा यहाँ पे होता है कि स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट। आपको प्रॉपरली चीज़ों को स्टोर करना सिखाया जाता है। आप स्टोर से जो भी सामान लेके आते हैं, होटल्स के अंदर बड़े बड़े स्टोर होते हैं, आपका वेजिटेबल प्रिपरेशन अलग होता है, वेजिटेबल स्टोर्स अलग होते हैं, फिर आपके ड्राई स्टोर हो गए, फ्रोजन आपके अलग हो गए, बूचरी के लिए आप लोग अलग कहीं पे जाते हो, या बेवरेजेस का डिपार्टमेंट आपका होता है अलग, उसके लिए जाते हो, पैकेजिंग मटेरियल आपका मिलता है उसके लिए अलग जाते हो। तो वो सारा का सारा सामान ला के आप उस स्टोर से पिकअप करके उसके बाद अपने किचन के जो स्टोर में प्रॉपरली अरेंज करते हो, उनके अच्छे से चेक करते हो कि उनकी एक्सपायरी डेट है, कहाँ पे रखना है, लीफो और फीफो का आप मेथड वहाँ पे यूज़ करते हो। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो तीसरा काम आता है वो आता है आपका वॉशिंग, पीलिंग, चॉपिंग, कटिंग और फूड स्टफ्स एंड हेल्पिंग टू प्रिपेयर सैलेड एंड डिज़र्ट्स। अब यहाँ पे जो भी आप ट्रेनिंग वाले आते हैं, उनको यही काम सबसे पहले सौंपा जाता है कि उनको सब्जियाँ लानी है, उनको अच्छे से धोना है, साफ़ करना है, उनकी कटिंग करनी है, चॉपिंग करनी है। आप लोगों को 50-50 किलो आलू और प्याज दे दिए जाते हैं, जिसको कि आपको अच्छे से पील करना होता है, धोना होता है, काटना, चॉप करना, ये सारे काम आपको दिए जाते हैं। साथ साथ सिंपल सामान जैसे कि सैलड्स काटना हो गया, खीरे टमाटर काटना हो गया, गाजर पील करना हो गया, ये सारे काम आपको दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कोई स्किल्स नहीं लगते हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगता है, तो सिंपली आप लोग समझ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई डिश प्रिपेयर करने के लिए दी जाएगी तो आप उस डिश को ख़राब कर दोगे, क्योंकि ना आपको रेसिपीज़ मालूम है, ना आपको उस होटल की एसओपीज़ मालूम है, ना ही आपको उस डिश का कोई टेस्ट मालूम है। दूसरा, सिंपल डिज़र्ट, जैसे कि मान लीजिए कि कई सारे चॉकलेट केक्स बन रहे हैं, तो उनके ऊपर गार्निश लगाने के लिए आपको दे दिया जाता है। कई सारे मग केक्स होते हैं, कप केक्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, जिसमें कि सिर्फ आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट देके तैयार होता है और आपको जस्ट रिफिलिंग करनी होती है या उसको जस्ट कॉपी करना होता है। तो ये सिंपल चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाती है।
इसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग द लॉन्ड्री एंड द रबिश, डिस्पोजिंग ऑफ द रबिश। हम लोग किचन में काम करते हैं, किचन के अंदर भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमको दूसरे डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम लोग बुफे लगा रहे हैं तो सारी की सारी जो हम लोग जो चादर्स वगैरह यूज़ करते हैं बुफे के अंदर, जो हम लोग स्प्रेड करते हैं, या हमारे डस्टर हो गए, ठीक है जी, या फिर हमारे केमिकल्स हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ही अरेंज करनी पड़ती हैं, आपको समझाया जाता है। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या तो देना पड़ता है वहाँ पे जाके वो सारी की सारी चीज़ें। जैसे कि अगर आपके पास डस्टर्स हैं किचन के, तो आपको वहाँ से वो डस्टर्स लेने पड़ेंगे, लॉन्ड्री में जाके पुराने वाले आपको देने पड़ेंगे, वो नए वाले आपको धो के देंगे। केमिकल्स आपको चाहिए तो आपको स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, केमिकल वहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये सारी के सारे काम आपको ही सौंपा जाता है। इसके बाद है क्लीनिंग द फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट, फ्लोर्स एंड अदर किचन टूल्स एंड एरिया। ये सबसे लास्ट काम है। आपको आपके जो फूड प्रिपरेशन का एरिया है वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है, आपके बफेलो चॉपर्स हो जाते हैं, मिक्सी हो जाती है, ग्राइंडर्स हो जाते हैं, आपके इडली की मशीन हो जाती है, तो ये सारे के सारे आपको खुद ही साफ़ करने पड़ते हैं। अगर आप होटल्स में कहीं भी किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो जो टेबल्स वगैरह सारे के सारे जो किचन में काम कर रहे हैं, चाहे कॉमी हो, शेफ़ हो, जिसकी भी ड्यूटी है, वो सारी चीज़ें क्लीन करते हैं। बाकी जो फ्लोर के ऊपर होता है, फ्लोर पे जो भी नीचे गिर जाता है, वो जो स्टूवर्डिंग या यूटिलिटी वाले होते हैं वो साफ़ करते हैं। तो ये सारे के सारे किचन के टूल्स हो गए, आपके खुद के नाइफ हो गए, आपके खुद के चॉपिंग बोर्ड हो गए, ये सारे के सारे आपको ही यहाँ पे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे जो भी काम है आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है। सारे के सारे आपको हेल्पिंग वाले ही काम दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिल रही है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे स्किल्स की बात करूँ, अगर मैं इन सब चीज़ों को अगर जोड़ के देखूँ, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। आपको समझाया जाता है और सिखाया जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ की और हाइजीन की। दूसरा, यहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ स्टैमिना, आपको बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थकाने वाला काम होता है। आपको 14 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आती है कि एबिलिटी टू लर्न एंड लिसन फास्ट। यहाँ पे आपको ये भी सिखाया जाता है कि आपको जल्दी से जल्दी कैसे चीज़ों को सुनना है, समझना है और जल्दी से उनको सीखना है। साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से एक टीम के अंदर रह के काम करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो ये सिंपल काम होते हैं, देखा जाए तो बहुत सिंपल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर यही करने के लिए हम लोग आईटी ही नहीं कर पाते, आईटी ही आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के आ जाते हैं। चाहे आप एक छोटे होटल में काम कर रहे हो, चाहे वो 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, कोई रेस्टोरेंट हो, यही बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोगों से करवाई जाती है। आप लोगों से किसी भी प्रकार का फूड का प्रिपरेशन नहीं करवाया जाता है, क्योंकि वो एक अलग लेवल हो जाता है जिसमें कि स्किल्स चाहिए होते हैं, और इस समय आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं होते हैं। तो जितना जल्दी आप इन चीज़ों को लर्न करेंगे, जितना जल्दी इन चीज़ों को सीखेंगे, उतना जल्दी आप इम्प्रूव करते हैं। और जब भी आप एज अ कॉमी 3 ज्वाइन करते हैं, कॉमी 2 ज्वाइन करते हैं, या इसके बाद अगर कहीं पर भी आप जाके जॉब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो यही सारी चीज़ें बेसिक्स आपको पूछी जाती है। साथ साथ अगर आप अपनी आईटी के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने साथ अपनी एक डायरी और एक पेन जरूर लिखिएगा। जो भी दिन भर में आप कर रहे हैं, या जो भी आप कुछ नया देख रहे हैं, उनको जरूर लिखिएगा, मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में आपको वो रेसिपीज़ याद रहें। क्योंकि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।